ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण बलराम मंदिर में रथ यात्रा के पर दिवस सुबह उपस्थित है। ये प्रसंग समापन किया कि जगत की माँ ही गर्भधारिणी माँ होकर आती हैं, उनको सेवा पूजा करना चाहिए। इसके उपरांत उन्होंने अपना अलौकिक आध्यात्मिक दर्शन के बारे में भक्तगणों को अवहित कर रहे हैं। सुबह हो गया, इस बीच में मास्टर महाशय जाके गंगा स्नान करके आए और ठाकुर के साथ बलराम, महेंद्र मुखर्जी, फिर तुलसी, हरिपद एवं गिरीश, ये सब आके उपस्थित हुआ है। और मास्टर महाशय भी गंगा स्नान के बाद आके ठाकुर के चरणों प्रांत में बैठ गया। बलराम मंदिर का छोटा कमरा में बातचीत हो रहा है। ठाकुर उनके अपना आध्यात्मिक दर्शन का उल्लेख कर रहे हैं। ही शेयरिंग हिज विशंस, द डिवाइन विशंस विथ हिज इंटीमेट डिवोटीज। ये जो अलौकिक दर्शन आदि ठाकुर का होता था, ये केवल मात्र गिने चुने भक्तों के बीच ही वो बताते थे। कोई विश्वास नहीं करेगा। और भक्तगण को बताने का उद्देश्य है कि अतीन्द्रिय राज्य के संबंध में उनको एक धारणा हो जाए, विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, और अनुरूप दर्शन के लिए उनके जीवन में भी एक रुचि पैदा हो, so that you can strive forward for a spiritual journey to experience such noble visions। अभी पहले बता रहे हैं कि जब एक दिन दक्षिणेश्वर में काली घरे नैंगट अर्थात तोतापुरी जी और हलधारी अर्थात तारकनाथ चट्टोपाध्याय, ये उनके जो चचेरे भाई थे, इसको हलधारी कहा जाते थे, परम पंडित वैष्णव भक्त थे और विचारशील भी थे। तो वो और तोतापुरी जी अध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं कालीगढ़ में। हाँ, ठाकुर दूर से उनको देख रहे हैं। उन्होंने कहा, अचानक देखा कि एक नदी बहमान है, इनके दो तट पर वनराजी है, ऑन बोथ द शोर्स ऑफ द रिवर वनराजी है, एवं हरा भरा जो पेड़ पौधा है, सबुज गाछपाला, नदी बोन, मैं देखा। उन लोग पाठ कर रहे रामायण। अचानक देखा कि स्वयं रामचंद्र लक्ष्मण के साथ जांगियां पहने हुए विचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं, गोइंग विद द शॉर्ट्स, ट्रैवलिंग। खुला आंख पे देख रहा हूँ।
फिर कहते हैं और एक दिन कुठी के सामने, अर्थात दक्षिणेश्वर में जो खजांची का, कोषाध्यक्ष का जो क्वार्टर्स था, ऑफिस था, उसके सामने कुठी बड़ी, अर्जुन का रथ और सारथी का जगह पर ठाकुर बैठे हैं, स्वयं श्री कृष्ण विराजमान। और इतना ज़बरदस्त दर्शन हुआ कि अभी भी याद है, भूल नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं और एक दिन ओदेशे अर्थात कमारपुकुर में संकीर्तन हो रहा था, साक्षात गौरांग जी के देखा, चैतन्य देव को। तो ये आध्यात्मिक दर्शन जो होता है, इसका 3 आयाम है, 3 डायमेंशंस। एक है कि ये शाश्वत है। जब भगवान धराधाम में आते हैं, लीला विलास करके चले जाते हैं, इज़ नॉट एन हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई इतिहास नहीं है, समझने की बात है। इतिहास उसको कहलाता है जो कि अतीत का घटनावली है। पास्ट नेवर रिपीट्स, अतीत का घटनावली अभी फिर वापस नहीं होने वाला है। तो हम लोग याद करते हैं, नोट करते हैं जैसी हुआ था। लेकिन ये भगवान का जो लीला का जो अनुष्ठान है वो नित्य है, शाश्वत है, वो चिरंतन वर्तमान है। एक बार होके ख़त्म नहीं हुआ, बारंबार वो होता है। और जो भाग्यशील है वो दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर यहाँ पर राम एवं लक्ष्मण का जीता जागता रूप देखा। नॉट ओनली राम लक्ष्मण देखा, ये फिर श्री कृष्ण के भी दर्शन हुआ अर्जुन के साथ, एवं गौरांग महाप्रभु के भी दर्शन हुआ, यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है। अर्थात गौरांग महाप्रभु वो अतीत का पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए कहा जाता है अद्योपि हो সেই লীলা करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। जो सौभाग्यवान है, दोज वर फॉर्चुनेट बीइंग्स, दे आर एबल टू सी हिम, ही इज एवर प्रेजेंट, एवर एग्जिस्टिंग। ठाकुर का दर्शन हो रहा है, ठाकुर का दर्शन हो रहा है। दर्शन का वो सबको बताते हुए ये विश्वास जगाना चाहते हैं, ये दर्शन संभव, बकवास नहीं। कोई भी चाहे आंतरिक प्रार्थना करे वो दर्शन कर सकते हैं, जैसे ठाकुर करके दिखाया, ये होना संभव है। नहीं तो वो तो भगवान है, उनका दर्शन करने की क्या ज़रूरत है। ताकि भक्तगण के भीतर एक आग्रह हो जाए, उत्साह हो जाए, विश्वास हो जाए कि ये सब लीला आज भी प्रासंगिक है। तो ठाकुर की जो अद्भुत दर्शन आदि अलौकिक घटनावली, ये ठाकुर ज़्यादा व्यक्त नहीं करते थे। ऐसे तो कहा करते थे वो सिद्धाई पसंद नहीं करते हैं, अलौकिक तो कुछ पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उनके जीवन में सर्वाधिक सिद्धाई एवं अलौकिक दर्शन आदि प्रकटित हुआ था। इसकी एक छोटी सी चित्र स्वामी शारदानंद जी आपने श्री रामकृष्ण का जो जीवन चरित्र, राम को लीला प्रसंग, उसमें दिया है। नरेंद्रनाथ के साथ ठाकुर के संपर्क, अलौकिक संपर्क, इस अध्याय में शारदानंद जी लिखा है कि विंटर 1884, शीतकाल है,
1884 1884 ईस्वी में जब नरेंद्र नाथ के साथ उनका परिचय हुआ, तो एक दिन शरद महाराज, शशि महाराज आदि, रामकृष्णानंद जी, शरदानंद जी, तब उन लोग पूर्वाश्रम में थे। उन लोगों के साथ नरेंद्र नाथ का परिचित हुआ। तो उन लोग दोपहर को 2:30 बजे तक नरेंद्र नाथ का शिमला स्ट्रीट स्थित गौरमोहन मुखर्जी रोड में जो पैतृक भवन था वहाँ पर गए और उनके साथ ठाकुर के बारे में बातचीत हो रहा था। उन्हें लिखा जी इस समय के भीतर नरेंद्र नाथ के प्रति हम सबको एक अद्भुत आकर्षण अनुभव हुआ, दैवी आकर्षण, और उसके माध्यम से ठाकुर के बारे में हम लोग जान सका। उन्होंने बताया पहले तो हम लोग ठाकुर को देख के पता चलता है एक ईश्वर को जान लिया, एक सिद्ध पुरुष है, लेकिन नरेंद्र नाथ के साथ बातचीत करने के बाद ही हमें पता चला ये ईसा मसीह भगवान कृष्ण जी से एक भगवान का अवतार है एवं इनकी विभूति अपरिसीम है। तो नरेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में बताते हुए वहाँ पर एक को ले गया, हिदुआ जो पार्क है वहाँ पर ले गया। तो वहाँ पर ठाकुर के बात बोलते हुए वो आप्लुत होकर एक संगीत परिवेशन किया अपने के भीतर। शरदानंद जी लिखा है किन्नर कंठे परिवेशन करूँ। एक अद्भुत उनका गला का गायकी था। तो उसमें जो भाषा है वो बहुत मार्मिक भाषा है। उसमें नरेंद्र नाथ ने बोला है एक वैष्णव गीत, बहुत प्रचलित वैष्णव गीत, प्रेम धोन बिलाय गोरा राय, चाँद निताई डाके आय आय आय। गोरा राय अर्थात श्री चैतन्य देव गौरांग महाप्रभु प्रेम धन वितरण कर रहे हैं, सबको प्रेम बांट रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु सबको बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। कि ये प्रेम तुम लोग आके ग्रहण करो। प्रेम कौलों से ढाले तो वो ना फुराए। ये अनएंडिंग सप्लाई ऑफ डिवाइन लव, जो प्रत्येक के आधार में देते हुए भी ये समान रह जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से अगर पूर्ण लिया जाए पूर्ण रह जाता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, कभी कमी नहीं होता है ईश्वर का प्रेम में। प्रेम कौलों से ढाके तो वो न फुलाए, शांतिपुर डूबू डूबू नोदे भेसे जाए, गौर प्रेमेर हिल्लोले नोदे भेसे जाए। इतना प्रेम को बाढ़ लग गया, बन्या लग गया, बाढ़ से शांतिपुर ऑलमोस्ट ड्राउंड, कवर्ड, और नदिया इज फ्लडेड अवे ऑफ हिज मोडिंग्स नवद्वीप। तो ऐसी अवस्था जो है, इसलिए बताया कि इसका जो सोर्स है, सूत्र है, वो है गोरा राय। अभी भी वो प्रेम वितरण कर रहे हैं। नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं। नरेंद्र नाथ इस संगीत को उल्लेख करते हुए उल्लेख किया, बताया सचमुच दक्षिणेश्वर के गोरा राय प्रेम वितरण कर रहे हैं। न केवल चैतन्य देव की, अभी
वही गोरा राय भगवान। फिर प्रेम बोलो, भक्ति बोलो, ज्ञान बोलो, मुक्ति बोलो, যে যা চায় তাকে सब কিছু দিয়ে দিচ্ছেন। इसको जो प्रयोजन है वो अकादर में मिला रहे हैं। और कहते हैं कि अद्भुत शक्ति, जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, अद्भुत शक्ति है। एक उदाहरण दे रहे हैं अपने दोस्त के भीतर। उन लोग का दोस्त है शरद शशि आदि। मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर, खील लगी शुएছিলাম, दरवाज़ा बंद करके बोल्ट फ्रॉम इनसाइड सो रहे थे। रात के बीच में अचानक हमें बुला लिया। अर्थात हमारे भीतर जो है उसको सूक्ष्म शरीर है, हमारे भीतरे जिनी आছেন তাকে ডেকে নিয়ে গেল। अचानक आके रात में शक्ति बता रहे हैं कि कितना सीधा ही है। बुला के दक्षिणेश्वर में ले गया अपने पास और अनेक बातचीत हुआ, उपदेश दिया क्या करना है क्या करना नहीं है, सब बताया। अनेक प्रकार के बातचीत हुआ और होने के बाद फिर जाने को अनुमति दिया। फिर हम आ गया। तो ये जो उनका अद्भुत क्षमता है, नरेंद्रनाथ कहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो आध्यात्मिक दर्शन आदि को बता रहे हैं ठाकुर, ये हमारे सब के लिए एक आकर्षण का उत्स है। तो ये जो अलौकिक घटना बोली उसके अंदर मैं बताया 3 आयाम है। प्रथम है ये शाश्वत है, इटर्नल, नित्य है, ये कोई इतिहास नहीं, ये बराबर ये रहेगा, कोई एज में देख सकता है। इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट, इट डजंट हैव ए पास्ट और फ्यूचर, इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। द्वितीय है ये दर्शन आदि करने से वो अनफॉरगेटेबल, विस्मरण नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं जो देखा था कुटी के सामने जो अर्जुन का रथ और ठाकुर सारथी होकर बैठे हैं श्री कृष्ण, अभी भी हमारा स्पष्ट मन में आ रहा है। तो हम लोग जो लौकिक घटना बोली होता है वो हमारे मन में होने के बाद हमारा स्मृति से धीरे धीरे हट जाता है। वी फॉरगेट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम what are the events we see. But if it is a divine vision, that cannot be obliterated. ये है अलौकिक दर्शन संपर्क में एक द्वितीय कड़ी है, सेकेंड डायमेंशन। फर्स्ट ये नित्य है और दूसरा ये अनफॉरगेटेबल है, अविस्मरणीय है। और तीसरा है ये आनंद का स्रोत है। जब ही याद आएगा तब मन आनंद में भरपूर हो जाएगा। इट कैनॉट बी वाइप्ड ऑफ, लीव्स एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द माइंड। हमारा स्मृति में एकदम बराबर के लिए रह जाता है, स्मृति रह गया। और जब ही याद आएगा तब उसमें आनंद का प्लावन आ जाएगा। तो ठाकुर ये दर्शन आदि उल्लेख करते हैं, इसीलिए बताते हैं कि भक्तगण भी अनुरूप आनंद में अवगाहन कर सकें। और ठाकुर का तो अलौकिक दर्शन का कोई शेष नहीं था। इस प्रसंग में भी ठाकुर और भी अलौकिक दर्शन का बात बोल रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा संध्या आरती के उपरांत गीत होगी। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।
नमस्कार।